दोस्तों, ईगो ये शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है, असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। हाँ, ईगो एक ऐसी चीज है कि अगर ये किसी इंसान के अंदर पैदा हो गई तो या तो वो इंसान अंदर से मर जाएगा या फिर इस दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाएगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ईगो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, एक ताकतवर शरीर बनाने से लेकर खुद को अमीर बनाने तक, एक दमदार पर्सनैलिटी खड़ी करने से लेकर सच में एक शक्तिशाली इंसान बनने तक। फर्क सिर्फ इतना है कि ईगो पर कंट्रोल तुम कर रहे हो या ईगो तुम पर। लेकिन अगर तुम नेगेटिव तरफ चले गए तो यही ईगो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर उसी ईगो को तुम सही दिशा में लगा दोगे तो वही तुम्हारी औकात से भी बड़े सपनों को सच करवा देगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं शिव प्रताप तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम किस तरह अपने ईगो को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हो। तो बिना समय बर्बाद किए चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ईगो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ईगो आखिर है क्या। ईगो असल में तुम्हारी अंदर की ताकत है, वही अंदर की आग जो तुम्हें खुद को कमजोर समझने नहीं देती। ईगो का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ, उन पर हुकूमत चलाओ या खुद को सबसे ऊपर समझो। ईगो का असली मतलब है अपने लिए खड़ा होना। जब तुम्हारे अंदर से ये आवाज आती है कि मैं इससे ज्यादा के काबिल हूँ, ये मेरी आखिरी सीमा नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं जी सकता, वही ईगो है। ईगो वो एहसास है जो तुम्हें हर दिन ये याद दिलाता है कि तुम एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। ईगो तुम्हें लड़ने पर मजबूर करता है, आगे बढ़ने पर मजबूर करता है और खुद से समझौता करने से रोकता है। और अगर ये ईगो सही दिशा में जाग गया तो यही चीज तुम्हें अनस्टॉपेबल बना सकती है। ईगो तुम्हें साफ साफ बताता है कि तुम आज जहां खड़े हो वो तुम्हारी आखिरी औकात नहीं है। ईगो तुम्हें अंदर से बेचैन रखता है, तुम्हें ज्यादा देर आराम से बैठने नहीं देता, क्योंकि ईगो जानता है कि आराम में धीरे धीरे तुम कमजोर हो जाओगे। ईगो हर दिन तुम्हें याद दिलाता है कि अगर तुम आज भी वही हो जो कल थे तो तुम आगे नहीं बढ़ रहे, तुम हार रहे हो। और जिस इंसान के अंदर ईगो नहीं होता वो बहुत आसानी से कहीं भी एडजस्ट कर लेता है, कम में, गलत हालात में, दूसरों के बनाए हुए नियमों में। बिना ईगो के इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, कोशिश छोड़ देता है और धीरे धीरे खुद को छोटा मानने लगता है, जब तक कि वो सच में छोटा बन ही न जाए। याद रखो, जिस इंसान के अंदर ईगो मर चुका होता है वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बनता। वो बस जिंदा रहता है, सांस लेता है, दिन काटता है और फिर एक दिन चुपचाप खत्म हो जाता है। उसके अंदर कुछ बदलने की आग नहीं होती, कुछ साबित करने की तड़प नहीं होती। ईगो ही वो चिंगारी है जो अंदर से आवाज देती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं रह सकता, मुझे इससे ऊपर जाना है, मुझे खुद को बदलना ही होगा। जब ईगो सही रूप में जिंदा रहता है तो वही तुम्हें उठाता है, वही तुम्हें लड़ना सिखाता है और वही तुम्हें हर हाल में खुद को बनाने की ताकत देता है। ईगो तुम्हें घमंडी नहीं बनाता, ईगो तुम्हें मजबूर बनाता है बेहतर बनने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। नंबर 2, नेगेटिव ईगो। नेगेटिव ईगो वो जहर है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से सड़ा देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कमजोर हो रहा है। जब तुम्हारे अंदर ये ईगो आ जाता है तो तुम खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हो। तुम सुनना बंद कर देते हो, सीखना बंद कर देते हो और तुम्हें लगने लगता है कि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। यही सोच तुम्हें अंधा बना देती है। तुम ये भूल जाते हो कि हर इंसान जो आगे बढ़ा है वो पहले सीखने वाला था, झुकने वाला था और सुधार स्वीकार करने वाला था। नेगेटिव ईगो इंसान को ऐसा भ्रम देता है कि वो पहले से परफेक्ट है और यही भ्रम उसकी तरक्की को खत्म कर देती है। नेगेटिव ईगो का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तुम्हें सच से नफरत करना सिखा देता है। अगर कोई तुम्हारी गलती बताए तो तुम्हें वो सलाह नहीं, इंसल्ट लगती है। अगर कोई तुमसे आगे निकल जाए तो तुम्हें प्रेरणा नहीं, जलन होती है। तुम खुद को बेहतर बनाने की जगह दूसरों को नीचे खींचने लगते हो। यही ईगो रिश्ते तोड़ देता है, अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है और तुम्हें अकेला छोड़ देता है। लोग तुम्हारे आसपास रहना बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता जो हर वक्त खुद को सही और बाकी सबको गलत समझे। एक बात साफ समझ लो, नेगेटिव ईगो तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, वो तुम्हें कमजोर बनाता है। बाहर से अकड़ दिखती है लेकिन अंदर डर बैठा होता है। डर की कहीं मेरी कमजोरी न खुल जाए, डर की कोई मुझसे आगे न निकल जाए, डर की कहीं मैं गलत साबित न हो जाऊं। ऐसा ईगो इंसान को ऊपर नहीं उठाता बल्कि वहीं पर रोक देता है और फिर धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। अगर ये ईगो तुम्हारे अंदर बैठ गया तो तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे और इससे बड़ी बर्बादी कोई नहीं होती। अब बात करते हैं अगले पार्ट की जो है नंबर 3, पॉजिटिव ईगो। सुनो, अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिव ईगो आ गया ना तो ये तुम्हें वहां से उठाकर वहां पहुंचा देगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये ईगो तुम्हें ये मानने नहीं देगा कि तुम कमजोर हो या बस यहीं तक सीमित हो। ये तुम्हारे अंदर रोज ये आवाज डालेगा, तू इससे बेहतर बन सकता है और बनेगा। ये ईगो तुम्हें आराम करने नहीं देगा, सेटल होने नहीं देगा, क्योंकि इसे पता है कि तुम्हारी औकात इससे कहीं बड़ी है। जब तुम थक जाओगे, जब मन करेगा छोड़ देने का, तब यही ईगो तुम्हें पकड़कर बोलेगा, रुक नहीं सकता, हारना तेरे बस की बात नहीं है। लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन ये ईगो तुम्हें जवाब देने नहीं भेजेगा। ये
ये तुम्हें काम करने भेजेगा, ये तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएगा, कंसिस्टेंसी सिखाएगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता जाएगा। और ध्यान से सुनो, ये वही ईगो है जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। ये तुम्हारे अंदर ये विश्वास बैठा देगा कि जिस फील्ड में तू है उसमें तुझसे आगे कोई नहीं हो सकता। ये ईगो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है। अगर ये सही ईगो तुम्हारे अंदर जिंदा है तो तू हारेगा नहीं, झुकेगा नहीं, तू आखिर तक लड़ेगा और जीत कर ही निकलेगा। नंबर 4, ईगो अपने अंदर कैसे पैदा करें। सुनो, ईगो बाहर से नहीं आता, ईगो दर्द से पैदा होता है। ईगो तब जन्म लेता है जब तुम अपनी जिंदगी का सच देखना शुरू करते हो। उन पलों को याद करो जब समाज ने तुम्हें हल्के में लिया, जब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी, जब लोग तुम्हारे सामने से ऐसे निकल जाते थे जैसे तुम मौजूद ही नहीं हो। उस वक्त को याद करो जब तुम्हारी आवाज की कोई कीमत नहीं थी, जब तुम बोलते थे लेकिन कोई सुनता नहीं था। अपने आसपास देखो और खुद से ईमानदारी से पूछो, आज तुम्हारी औकात क्या है, तुम कहाँ खड़े हो और क्या सच में तुम इसी के लिए पैदा हुए थे। क्योंकि अगर ये सब देखने और याद करने के बाद भी तुम्हारे अंदर आग नहीं जलती तो फिर दिक्कत दुनिया में नहीं है, दिक्कत तुम्हारे अंदर है। अब जरा उन आवाजों को याद करो जिन्होंने तुम्हारे मुंह पर या पीठ पीछे कहा था, तुमसे नहीं होगा, तू इस लायक नहीं है, तेरी हैसियत यहीं तक है। उन चेहरों को याद करो जो हंस रहे थे, जो शक की नजर से देख रहे थे, जो तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस कर रहे थे। उन बातों को याद करो जिनसे तुम्हारे परिवार की बेइज्जती हुई, जिनसे तुम्हारा नाम हल्का किया गया, जिनसे तुम्हें अंदर तक चोट लगी। लेकिन ये सब याद रोने के लिए नहीं है, खुद पर तरस खाने के लिए नहीं है। ये याद इसलिए है ताकि तुम्हारे अंदर कुछ टूटे, कुछ जले और वहीं से आग निकले। ईगो वहीं पैदा होता है, उसी पल जब इंसान अंदर से कहता है अब बस, अब नहीं, अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा। यही वो मोड़ है जहाँ या तो आदमी हमेशा के लिए दबा रह जाता है या फिर वही आग उसे उठाकर उस जगह पहुंचा देती है जहाँ लोग दोबारा सवाल करने से पहले 100 बार सोचते हैं। और अब ध्यान से सुनो, अगर ये सब याद करने के बाद भी तुम्हारे अंदर ईगो नहीं जागता, अगर तुम्हें खुद को बदलने की भूख महसूस नहीं होती, अगर तुम्हारे अंदर ये गुस्सा नहीं आता कि मुझे खुद को साबित करना है, तो सच मानो तुम जिंदा तो हो लेकिन मर्द बनने की लड़ाई में उतरे ही नहीं हो। ईगो का मतलब अकड़ या दूसरों को दबाना नहीं होता। ईगो का मतलब होता है अपने लिए खड़ा होना, अपनी औकात से समझौता न करना। ईगो वही आग है जो अंदर से कहती है मैं टूटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और एक दिन वही लोग मेरा नाम सम्मान से लेंगे जिन्होंने मुझे हल्का समझा था। जिस दिन ये ईगो तुम्हारे अंदर सच में पैदा हो गया, उस दिन के बाद तुम्हें रोकने के लिए किसी इंसान की नहीं, पूरी दुनिया की ताकत भी कम पड़ जाएगी। नंबर 5, ईगो को कंट्रोल कैसे करें। सुनो, जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे ना तो जवाब देने मत भागो, बहस मत करो, लड़ाई मत ढूंढो। उसी पल अपने अंदर ये आग जलाओ कि अब मैं इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की होगी। सामने वाला आदमी उस पल तुम्हारे अंदर नेगेटिव ईगो पैदा करने की कोशिश कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम रिएक्ट करो, उलझो, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करो। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं, बहस में, गुस्से में और ईगो की लड़ाई में। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम उस जहर को फ्यूल बना दोगे। समझो फर्क क्या है। अगर कोई और होता तो वो बहस करता, लड़ता, चिल्लाता और साबित करता कि उसका ईगो कमजोर है। लेकिन तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि असली जवाब शब्दों में नहीं, रिजल्ट में होता है। तुम उस इंसल्ट को अपने अंदर मोड़ते हो और कहते हो ठीक है, अब देखता हूँ खुद को कहाँ तक ले जा सकता हूँ। यही पल होता है जब नेगेटिव ईगो टूटता है और पॉजिटिव ईगो जन्म लेता है। वही आग जो तुम्हें गिरा सकती थी, वही आग तुम्हें आगे धकेल देती है। और ये आदत बना लो, हर बार किसी भी बात पर खुद से पहला सवाल पूछो, ये जो मेरे बारे में कहा गया है क्या ये सच है या झूठ। अगर सच है तो ईगो साइड में रखो और उस कमी पर काम करो, उसे ठीक करो। अगर झूठ है तो मुंह से जवाब मत दो, अपनी ग्रोथ से उसका मुंह बंद करो। यही तरीका है ईगो को कंट्रोल करने का। इसी तरह नेगेटिव ईगो को पॉजिटिव ईगो में बदला जाता है। और याद रखो, तुम लड़ने के लिए नहीं बने हो, तुम जीतने के लिए बने हो। फाइनल मैसेज, बिना ईगो के तुम जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे। और अगर ईगो गलत दिशा में चला गया तो वही ईगो तुम्हें सब कुछ गंवा देगा। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किस ईगो को पाल रहे हो। वो ईगो जो तुम्हें रोज काम पर लगाता है, तुम्हें बेहतर बनने के लिए बेचैन करता है, या वो ईगो जो तुम्हें हर किसी से लड़वाता रहता है, हर बात पर भड़काता है और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा चूस लेता है। ईगो अगर सही हाथ में हो तो हथियार बनता है, और अगर गलत हाथ में चला गया तो जहर बन जाता है। अपनी हर बेइज्जती याद रखो, हर वो पल याद रखो जब तुम्हें हल्के में लिया गया, जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया, जब तुम्हारी कीमत नहीं समझी गई। लेकिन एक बात दिमाग में ठोक लो, इसका बदला शोर से नहीं लेना है। बहस, गाली, ड्रामा, ये सब कमजोर ईगो की निशानी है। असली बदला काम से लिया जाता है। ईगो को रिवेंज में नहीं, एक्सेलेंस में बदलो। इतना ऊपर उठो कि लोग तुम्हारा नाम लेने से पहले सोचें। और आखिरी बात याद रखो, जो इंसान अपने ईगो को कंट्रोल करना सीख लेता है, उसे कंट्रोल करने वाला फिर इस दुनिया में कोई नहीं बचता। दोस्तों, मुझे पता है कि अगर तुमने वीडियो को पूरा देखा है तो तुम्हारे अंदर ईगो पैदा हो चुका है, बस उसे अब बाहर आने दो। और अगर तुम सच में खुद को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयार रहो अगली वीडियो के लिए, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर की असली ताकत और गहराई से मिलाने वाला हूँ। हर हर महादेव।